नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग करने वाला कंपनी है। मतलब कोविड के बाद अगर किसी भी कंपनीज को देखेंगे तो टाटा पावर बहुत तेजी से ग्रोथ किया। अभी टाटा पावर के ग्रोथ होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। आप सभी जानते हैं टाटा पावर एक्चुअली देखें तो पावर सेक्टर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। पावर जनरेट एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो जब से टाटा पावर सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट किया तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिले। और टाटा पावर के फिलहाल के लिए देखा तो कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के पीछे एक बड़ा रीजन है। आप कहेंगे सर क्या इलेक्शन का कारण? बिल्कुल नहीं, इलेक्शन का कारण तो है ही साथ और एक बिग रीजन है जिसके चलते मुझे लगता है ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी लंबा जर्नी होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार घर घर सोलर प्रोजेक्ट को लेके जाना चाहते हैं उसी तरीके से टाटा भी सेम टू सेम काम कर रहा है। आप चलो खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे टाटा पावर लॉन्चेस द पैन इंडिया कैंपेनिंग, जो मतलब ऑल ओवर इंडिया में कैंपेन क्या चला रहा है, घर घर सोलर टाटा पावर के साथ, तो सॉरी टाटा पावर के संग। तो टू प्रोमोट रेसिडेंटल रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस, मतलब क्या है, कंपनी का टारगेट है कि घर घर जो सोलर है उसको वो लगाएंगे। और साथ ही साथ उनका ये भी टारगेट है, देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड जो टाटा ग्रुप की सब्सिडरीज कंपनी है, इंडिया नंबर वन रूफटॉप सोलर कंपनी एंड होल्ली ओनर्ड सब्सिडरीज ऑफ रेनेबल एनर्जी लिमिटेड। अब इसी रेनेबल एनर्जी लिमिटेड का ही सब्सिडरीज कंपनी है। तो सब सारे सब्सिडरीज कंपनी टाटा ग्रुप की ही है और टाटा पावर के ऊपर टाटा पावर ही मेन कंपनी है। तो बेसिकली एक गुड अपडेट है मेरे हिसाब से। इस गुड अपडेट के कारण शायद आज आपको इसका रिजल्ट का इम्पैक्ट ना आए, तो आपको बाद में जरूर आएगा। क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ उस जगह पे मैं अभी देख रहा हूँ हर घर घर में सोलर लगाया जा रहा है। तो एक एक मीथ होते हैं, किसी भी जगह पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट चालू हो तो उस प्रोजेक्ट हर घर घर में दिखने को मिल जाते हैं। तो चाहे वो कितना भी पैसा पड़े तो लोग इंस्टॉलेशन कर ही लेते हैं। तो सोलर प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है अपकमिंग टाइम्स में, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट भी टारगेट बहुत बड़ा लेके चल रहा है। 2030 के अंदर रेनेबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक लेके जाने का गवर्नमेंट का टारगेट है। तो एक बहुत बड़ा टारगेट है जो टाटा पावर भी उसके साथ जुड़कर काम कर रहा है। तो मुझे लगता है टाटा पावर के एक बूस्ट अभी से देखने को मिल जाएगा। तो फिर भी मैं टाटा पावर के ऊपर कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं। सर यही कारण की वजह से कंपनी आगे नहीं बढ़ेंगे और भी कुछ कारण है, जैसे कंपनी के सेल्स का ग्रोथ। तो मुझे कुछ दोस्तों ने भी कमेंट्स किया कि सर हमेशा आप सेल्स का प्रॉफिट का ग्रोथ क्यों दिखाते हैं, इसमें क्या होगा? देखिए आपका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है वो आपका फाइनेंशियल डिटेल्स देखकर ही पता चल जाएगा। हाँ आप कहेंगे वहाँ पे तो मैं कागज कलम में गलत लिख सकता हूँ। हाँ आप लिख सकते हैं मगर कितने टाइम लिखेंगे? ऐसे हमेशा तो आप लिख नहीं पाएंगे। एक ना एक दिन आपका सच जरूर आएगा। अगर कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ी होता तो वो हर टाइम खुद को ठीक ठाक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, कभी ना कभी वो गड़बड़ जरूर दिखाते। तो कंपनी के ऊपर सेल्स एक्सपेंस सब कुछ बराबर है, ठीक ठाक है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट हाईएस्टली देखने को मिला, मतलब 939 करोड़ से 1046 करोड़ तक देखने को मिला। बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। अभी इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो जो चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगा कंपनी के ऊपर वो है कंपनी के हाथ में कैश। 7,400 करोड़ के हाथ में कैश है। मान लेता हूँ कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा लिया, अराउंड 53,000 करोड़ के आसपास कर्जा है। तो यही सबसे कंपनी के बड़ा वीकनेस है। बाकी कोई भी वीकनेस कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ और भी नोटिस करना, कंपनीज के ऊपर जो मतलब फिक्स्ड एसेट परचेज की डेटा दिखा दूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट को परचेज किया 7,600 करोड़ के आसपास। तो सारे पॉइंट्स जो पॉजिटिव है और उस टाइम कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा निवेश किया है, तो उस कंपनी के ऊपर डरना नहीं चाहिए, मतलब डट के बना रहना चाहिए। तो कंपनी के ऊपर देखिए जो जो रेंज बना आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रोथ है यहाँ पे एफ आई और डी एस का। और इसी बेसिस में मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर
स्टडी करिए, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने जा रहा है। अगर लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करे तो एक बड़ा सा फिर से एक स्ट्रैटेजीज बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि पहले जो एक रेंज बेसिस एंट्री बना था उसका टारगेट तो अचीव हो चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए कोई फ्रेश एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील टाटा ग्रुप के और एक कंपनी है जो एक ट्रस्टेड कंपनी है, कि टाटा स्टील आज का नहीं है। 19 मतलब 19 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था, और जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी का शुरुआत किए थे। और आज टाटा स्टील इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए, टाटा स्टील का एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं टाटा स्टील एक टारगेट लेके चल रहा है। द कंपनी हैज द टारगेट टू इंक्रीज डोमेस्टिक जो स्टील मेकिंग का कैपेसिटी है उसको 30 मिलियन टन पर एनम करने वाला है। वो भी कब, 2025 में। तो और एक साल के अंदर अंदर कंपनी 30 मिलियन मेट्रिक टन का पर एनम में कैपेसिटी को बढ़ाने वाला है। तो ऑब्वियसली बिग अपडेट है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो कंपनी में एक बूस्ट देखने को मिलेगा। अभी क्वेश्चन ये आते हैं कि कंपनी का रिजल्ट में खराबी क्यों है, नेट प्रॉफिट नेगेटिव क्यों है। उसके पीछे चलो रीजन भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट नेगेटिव आने का जो मेन रीजन है, वो है बीच में कंपनी का एक बिग लॉसेस हुआ था, 6,500 करोड़ का। अभी 6,500 करोड़ का कंपनी का कोर बिजनेस में नहीं हुआ, मदर बिजनेस में नहीं हुआ, कंपनी का बेसिकली आदर्स इनकम से हुआ है। तो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का सेल्स एंड एक्सपेंस को माइनस करके दिखाया जाता है, तो वहाँ पे आपको लास्ट 4 क्वार्टर्स में, 1, 2, 3, 4 क्वार्टर में कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी लॉस में नहीं दिखेगा। यहाँ पे उल्टा आपको एटलीस्ट 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला था। तो ऐसे क्या हो गया, कंपनी लॉसेस में चले गए। एक्चुअली बीच में देखिए कंपनी का बिग लॉसेस हुआ, वो करीबन 6,500 करोड़। और ये लॉसेस कंपनी के खुद के नहीं है, कंपनी का आदर्स इनकम का है। तो बेसिकली इसको अवॉइड करना ही ठीक होगा, क्योंकि कंपनी का कोर बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है वही देखना जरूरी है। और सबसे मजेदार पॉइंट यही है कि कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है उसमें अगर देखेंगे कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज में इस बार भी कंपनी हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, जैसे 14,140 करोड़ से 18,200 करोड़। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे फिक्स्ड एसेट को परचेज किया है। तो मुझे लगता है सिचुएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस हुआ, और इसी परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेगा। तो आगे कितना बढ़ने वाला है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं टाटा, एक बार टाटा स्टील का मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे टाटा पावर का ओपन है। चलो उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। हाँ, अभी देखिए टाटा स्टील के ऊपर जो मेरा एंट्री हुआ था वो आज का नहीं, बहुत पुराना एंट्री था, क्योंकि बीच में एक बार एंट्री हुआ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कप विद हैंड छोटा सा बना, जहाँ पे ऑलमोस्ट 18% का टारगेट था, वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी देखिए लंबा सा एक कप विद हैंड बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जा रहा है। और इसका अगर ऊपर गया है तो कहाँ तक टारगेट मिल सकता है, 210 के अंदर टारगेट मिल सकता है। तो 210 का अगर टारगेट हुआ तो ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा टारगेट मिलने का चांसेस है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, 40 नहीं, करीबन 43% के आसपास। तो देखिए कितना टारगेट मिलेगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और क्योंकि कितना टाइम पीरियड आप होल्ड करना चाहते हैं उसके बेसिस में टारगेट अगर मान के चलिए 43% एक साल में मिले तो भी एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है ट्रेंट। देखिए, ट्रेंट टाटा ग्रुप के और एक जबरदस्त कंपनी है। जबरदस्त कंपनी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस सेक्टर में ट्रेंट जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो सारे कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। इसी सेक्टर में आदित्य बिरला वो भी बहुत तेजी से ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है, और नया नया ब्रांड लेकर मार्केट में उतर रहा है। ट्रेंट एक ऐसे स्ट्रैटेजीज को यूज करता है, इसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, ऐसे स्ट्रैटेजीज को यूज किया कि रिटेल पब्लिक को भी माल बेच रहा है और लग्जरीज कस्टमर को भी माल बेच रहा है। मतलब ट्रेंट ने ऐसे कुछ तरीका अप्लाई किया, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई किए जहाँ पे हर कैटेगरीज कस्टमर इस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी एक हाई ग्रोथेबल कंपनी बने, और इसलिए कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई हुआ। बहुत सारे लोग मुझे पिछली बार कमेंट्स किया था कि सर पी रेशियो इतना हाई क्यों हो जाता है, क्योंकि मान के चलिए आप आप एक फ़ोन खरीदने जाएंगे, मान के चलिए कोई भी ओप्पो वीवो कोई भी एक प्रोडक्ट सैमसंग कोई भी एक फ़ोन खरीदारी करने के लिए जाएंगे, तो 20,000 के अंदर अंदर आपको एक अच्छा सा फ़ोन मिल जाएगा। और वही वही मतलब फीचर से अगर आईफोन खरीदने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे 1 लाख रुपया लग जाएगा। तो आप कहेंगे तो इसमें क्या क्या अंतर है? देखिए अंतर यही है कि आईफोन का क्या है, एक ब्रांड वैल्यू है।
तो उसी तरीके से बैंड वैल्यू के लिए लोग हाई प्राइस देने के लिए तैयार हैं। तो बेसिकली कंपनी अगर अच्छा है तो उसके लिए लोग हाई प्राइस देकर माल खरीदारी करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है ट्रेंड जैसे कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे एक एंट्री मिला जो मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैंने क्यों कंटिन्यू किया वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से सेल्स, बेस्ट तरीके से एक्सपेंस एंड बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक अच्छा खासा यहाँ पे इस कंपनी का निवेश किया। क्यों किया? उसके पीछे भी तो रीजन होना चाहिए। क्या वो लोग बेवकूफ है? बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन बेवकूफ है? क्या होल्डिंग पड़ा रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लोगों को पता है कि इस कंपनी किस हाई लेवल तक उसको आगे लेके जाएंगे। और एक मजेदार चीज आपको बता दूं, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, तभी आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगा। कंपनी के लास्ट डे में, मतलब कल के दिन कंपनी के ऊपर किस तरीके से डिलीवरी उठाया गया था। क्योंकि आज के दिन जब वीडियो बना रहा हूँ तब डिलीवरी का परसेंटेज नहीं आया, मैं कल के दिन का दिखा रहा हूँ। आप देखिए, पॉजिटिवली डिलीवरी आया, मतलब परसेंटेज चेंज पॉजिटिव हुआ और 42% का डिलीवरी है। देखिए, लास्ट कुछ फ्यू डेज में लगातार हाई लेवल का डिलीवरी उठाया जा रहा है, मतलब बेस्ट तरीके से इस कंपनी के ऊपर बाइंग हो रहा है। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहूंगा। और रही बात इसके चार्ट पैटर्न का, तो जब यहाँ पे ट्रेड बना था एक रेंज बेसिस में, तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और बहुत शानदार तरीके से वो टारगेट अचीव करने के लिए ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन बनने जा रहा है। वो सिचुएशन बनने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर टारगेट हुआ तो मुझे 30% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो लास्ट जो कंपनी है इस सेक्टर में, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर जल्द से जल्द आपको स्प्लिट मिलने वाला है। अभी स्प्लिट का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया कि कंपनी एक के बदले 10,000 के 10 के सॉरी, एक के बदले 5,000 देने वाला है। उसके ऊपर अपडेट अभी तक नहीं आया, जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।